नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। फर्ज कीजिए कि आपके घर में कोई अनचाहा मेहमान घुस आए, तो फिर आप क्या करेंगे? यकीनन आप जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे। लेकिन अगर यह मेहमान बेहद दिलकश होने के साथ साथ बेहद खौफनाक भी हो, तो आपका रवैया क्या होगा? दिल्ली से सटे मेरठ के बाशिंदों के लिए कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो गए जब उनके घर ऐसा ही एक अनचाहा मेहमान घुस आया, और न सिर्फ घुस आया बल्कि 50 घंटे तक साथ भी रहा। रोर किया काफी तगड़े से, माउथ खोला उसने, वो सीधे अटैक किया उसने ऊपर। तेंदुआ था इधर, बट हमने तो क्रॉस करते हुए देखा है। किसी छलांग लगा के दीवार फाड़ के भागा। किसी के हाथ में मुर्गा है तो किसी ने हाथ में डंडा ले रखा है। कोई क्रिकेट वाले हेलमेट से खुद को बचाने की कोशिश में है, तो कोई उपले जलाकर धुएं का जुगाड़ कर रहा है, और कोई हाथ में ट्रैंकुलाइजर गन यानी नशे की बंदूक लिए निशाना लगाने का मौका ढूंढ रहा है। लेकिन तभी जाल के अंदर से गरजने की जोरदार आवाज के साथ अचानक एक शय लोगों पर झपट पड़ता है, और जाल में उलझकर ही उसकी रफ्तार थम जाती है। लोग एक बार फिर ठंडी सांस लेते हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बसे मेरठ के लिए 3 दिनों तक जैसे नियति बनकर रह गई थी। शहर में घुस आए बिन बुलाए मेहमान ने पूरी आबादी को 3 दिनों तक कुछ यूं ही बंधक बनाए रखा। लेकिन आखिरकार कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोग सचमुच के जंगल से भटक कर आए उस अनचाहे मेहमान को उसके घर तक पहुंचाने में कामयाब है। लेकिन इस पूरी कवायद में 3 दिनों तक करीब 15 लाख की आबादी वाला एक पूरा का पूरा शहर जैसे सील होकर रह गया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, घर वालों ने बच्चों का बाहर निकलना बंद कर दिया, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, अस्पताल के बिस्तर खाली हो गए। मंगलवार यानी 12 अप्रैल के पहले तक मेरठ में सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी रोज सुबह 7 बजे जब लोगों की नजर शहर में घुस आए एक तेंदुए पर पड़ी, तो देखने वालों के पसीने छूट गए। दरअसल शहर के सैनिक अस्पताल में कुछ लोगों ने पहली बार इस जानवर को देखा, और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में दहशत फैल गई। एक कमरे का ताला खोलने की कोशिश कर रहे डॉक्टर पर तेंदुए ने पीछे से हमला किया और भाग निकला। बस फिर क्या था, अस्पताल से निकलकर खबर शहर तक पहुंची और हर तरफ सन्नाटा खिंच गया। फौरन अस्पताल में सेना बुला ली गई, लेकिन सैनिकों के पहुंचने से पहले ही ये चौपाया जानवर मौके से गायब हो चुका था। हालांकि अस्पताल पहुंचे लोगों को आसपास की जमीन के अलावा एक दीवार पर तेंदुए के पंजों के कुछ निशान नजर आए, जिससे ये बात साफ हुई कि तेंदुआ किस रास्ते से बाहर भागा है। दरअसल तब तक उसके पंजे में चोट लग चुकी थी और ये निशान उसके खून से बन रहे थे। अब ये तेंदुआ दीवार फांदकर शहर के रेस कोर्स में दाखिल हो चुका था और फिर एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। हालांकि शहर में तेंदुए के घुस आने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कवायद शुरू कर चुकी थी। तब इस सिलसिले में उसे पहली बार बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल किया गया। गोली बिल्कुल निशाने पर लगी, लेकिन जवान तेंदुए पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ और पूरी तरह बेहोश होने से पहले ही वो पेड़ से उतरकर अंधेरे में गुम हो गया। अब ये है कि वो बेहोशी की हालत में वो कूद गया, वो दीवार से, हाँ पेड़ से कूदा, वो दीवार छलांग लगा के निकल गया वो।
अब हमारे अंदाज से यहाँ जहाँ से निकला है वहाँ से ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लेपर्ड तो सीधे भागेगा। अब वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आके रात भर सोया था। मेरठ में आए तेंदुए को लगातार पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब तक किसी तरीके की कामयाबी जो है वो नहीं मिल पाई है। दरअसल ये तेंदुआ जो है मंगलवार सुबह सबसे पहले सैनिक हॉस्पिटल में देखा गया, उसके बाद से ही इस तेंदुए को पकड़ने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। ये और बड़े खतरे की बात थी। अब लोगों को ये तो पता था कि तेंदुआ शहर में है, लेकिन शहर में कहां है इसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अगले दिन यानी 13 अप्रैल की सुबह होते होते कई और चौंकाने वाले वाकये जैसे शहर का इंतजार कर रहे थे। उस्मान चौधरी और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, मेरठ, आज तक। इस अनचाहे मेहमान के साथ अब शहर के लोग पूरे 24 घंटे गुजार चुके थे और इन्हीं 24 घंटों में चोट और खरोंच की शक्ल में इस मेहमान ने मेजबानों को कई निशानियां दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह होते होते इस शहर के बाशिंदों ने इसका जो रूप देखा, उससे तो जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेहमान बेहद गुस्से में था और कई मेजबानों की जान जाते जाते बची। पूरे 24 घंटे तक इंसानों से आंख मिचौली खेलने के बाद अब ये खौफनाक जानवर शहर में गायब हो चुका था। लेकिन अगले दिन यानी बुधवार 13 अप्रैल की सुबह होते होते ये कुछ ऐसे नमूदार हुआ कि कई लोगों की जान जाते जाते बची। दरअसल रात को रेस कोर्स में पेड़ से उतरकर अंधेरे में गुम होने के बाद ये तेंदुआ फाजलपुर इलाके में बन रहे मिलिट्री के फ्लैट्स में छिपकर बैठ गया और सुबह जैसे ही मजदूर वहां काम करने पहुंचे, तेंदुए के गुर्राने की आवाज से सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि कुछ मजदूरों ने जब हिम्मत जुटाकर उसे भगाने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तेंदुआ बड़ी तेजी से बाहर निकला और सीधे एक मजदूर पर झपट पड़ा। लेकिन चूंकि तेंदुआ खुद ही डरा हुआ था, हमले के बाद वो फौरन लौटा और फ्लैट्स के अंदर घुस गया। हालांकि इसके बाद भी फ्लैट्स के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही और तेंदुआ चुपके से दोपहर को निकलकर मिलिट्री मेस के एक गोदाम में घुस गया और इस बार वो निगाहों से ओझल नहीं हो सका। लोगों ने उसे गोदाम में घुसता देखते ही वन विभाग को फिर से इसकी इत्तला दे दी। अब वन विभाग और प्रशासन के लवाजमे ने गोदाम को चारों ओर से घेर लिया। 30 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े इस गोदाम पर हर तरफ से जाल लगा दिया गया। यानी अब तेंदुआ कैद में आ चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह काबू करना अब भी बाकी था, क्योंकि काबू किए बगैर उसे आबादी से दूर करना भी मुमकिन नहीं था। और तब शुरू हुई एक तेंदुए को पिंजरे में बंद करने की असली कवायद। वन विभाग ने अब फौरन एक पिंजरा मंगवाया और उसे ललचाने के लिए मुर्गे भी मंगवाए। मुर्गे पिंजरे में रखे गए ताकि तेंदुआ पिंजरे की ओर बढ़े और उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए। लेकिन शायद चारों तरफ इंसानों से घिरे इस तेंदुए की भूख अब हवा हो चुकी थी, लिहाजा मुर्गों का लालच भी उसे पिंजरे तक नहीं ला सका। अब उपले जलाने से लेकर स्मोक कैंडल फूंकने तक का इंतजाम शुरू हो गया ताकि वो धुएं से बेचैन होकर पिंजरे में जा घुसे। लेकिन तेंदुआ फिर भी टस से मस नहीं हुआ। अब रात घिर आई। तेंदुआ जाल में तो फंसा ही था। वन विभाग ने अगले दिन सुबह होने तक ऑपरेशन रोकने का फैसला कर लिया। फिर गुरुवार यानी 14 अप्रैल की सुबह 9 बजते बजते एक बार फिर से वही कोशिश शुरू हुई जो अब तक चल रही थी। अब चूंकि तेंदुआ अनशन पर अड़ा था, धुएं के बावजूद गोदाम में डटा था, लिहाजा वन विभाग ने उसे एक बार फिर से बेहोश करने का फैसला किया। ट्रैंकुलाइजर गन के साथ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स एक बार फिर इस जानवर के करीब पहुंचे। पहली गोली चली और सीधे निशाने पर लगी, लेकिन जवान तेंदुए पर इस गोली का भी कोई खास असर नहीं हुआ। अब वन विभाग के अफसरों ने दूसरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में एक हादसा हो गया।
तेंदुआ झपट पड़ा और ट्रैंकुलाइजर गन लिए एक डॉक्टर के हाथ में खरोंच आ गई। हालांकि इसके बावजूद उसे दूसरी गोली लग चुकी थी और उस पर नशा छाने लगा था, लेकिन पूरी हिफाजत के लिए उसे नशे की तीसरी डोज दी गई और अब वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। और इस तरह 50 घंटों में 13 अलग अलग कोशिशों के बाद आखिरकार ये अनचाहा मेहमान पिंजरे में बंद था। अब पूरे शहर ने राहत की सांस ली। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय पुलिस और वन विभाग के तमाम अधिकारियों को मिलाकर तकरीबन 200 जवान एक तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए। 13 प्रयास हुए। 13वें प्रयास में वन विभाग की टीम कामयाब हो गई, लेकिन 60 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तेंदुए को एक बार फिर से उसके घर यानी सहारनपुर के शिवालिक के जंगलों में पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो खुश रहे और इंसान चैन से। उस्मान चौधरी और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्र, मेरठ, आज तक। कुदरती जंगल जब से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने लगे, जानवर भी इंसानों की बसाई दुनिया में दाखिल होने लगे। लेकिन इंसान और जानवरों के दरमियान सदियों से चली आ रही इसी रस्साकशी की एक अनोखी तस्वीर तब देखने को मिली जब जंगल से आया एक मेहमान इंसानों की बनाई एक मामूली सी चीज में कुछ यूं जा फंसा कि उसकी जिंदगी पर बनाई। आगे क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। बच्चों के किस्से कहानियों में ऐसे वाक्यों का जिक्र तो कई बार सुना, लेकिन हकीकत की जिंदगी में ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी। तेंदुए को भरी आबादी में घुसकर कोहराम मचाते, इंसानों पर झपटते और जान लेते तो कई बार देखा, लेकिन किसी मटके में फंसकर इतना लाचार होने की ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी। मगर पिछले साल 30 सितंबर को जब राजस्थान के राजसमंद जिले में गांव सारदुल खेड़ा में लोगों की नजर एक तेंदुए की इस हालत पर पड़ी तो इस खबर के जंगल में आग बनते देर नहीं लगी। बस फिर क्या था, मोबाइल क्रांति के इस दौर में देखते ही देखते ये तेंदुआ विस्मय, अचरज, खौफ और रोमांच की जीती जागती तस्वीर बन गया। कोई तेंदुए के करीब जाकर उसे देखना चाहता था, कोई उसकी वीडियो बनाना चाहता था और कोई इसी आपाधापी में मटके के अचानक खुल जाने के खौफ को नजदीक से महसूस करना चाहता था। और फिर तो ये पूरा तमाशा तकरीबन 4 घंटे तक लगातार चलता रहा। सुबह सवेरे गांव में घुसे इस तेंदुए को देखकर पहले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन जल्द ही तेंदुए की हालत ने उनके डर को कम कर दिया। पानी पीने के चक्कर में एल्यूमिनियम के एक मटके में इस तेंदुए की गर्दन कुछ इस कदर फंस चुकी थी कि अपनी तेज निगाहों के लिए मशहूर तेंदुआ भी अब देखने से लाचार हो चुका था। और फिर देर सवेर एक तेंदुए के इस अजीबो गरीब अवतार की खबर वन विभाग को भी लग ही गई। अब राजसमंद से वन विभाग की एक टीम सारदुल खेड़ा गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन इस टीम के पास न तो ऐसे जानवर को बेहोश करने के लिए कोई ट्रैंकुलाइजर गन था और न ही इंजेक्शन। ऐसे में वन कर्मियों को भी उसकी असली हालत भांपने में वक्त लग गया और जब आसानी से मटका नहीं खुलने की बात से मुलाजिम मुतमईन हो गए तो उन्होंने तेंदुए के करीब जाकर पहले उसे काबू किया और फिर उसके हाथ पांव बांध दिए। लेकिन मटका खुलने तक तेंदुआ और इंसान दोनों पर से खतरा टला नहीं था, लिहाजा अब अगली आवाज दी गई उदयपुर के उन वनकर्मियों को जो ट्रैंकुलाइजर गन और इंजेक्शन के साथ राजसमंद पहुंचे। अब उसी हालत में तेंदुए को राजसमंद लाया जा चुका था, लेकिन उसे बगैर बेहोश किए मटके को खोलने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा देखने और चलने फिरने से लाचार हो चुके इस तेंदुए को आखिरकार बेहोश किया गया और फिर मटके को काटकर उसके गले से अलग किया गया। कोई खतरा अगर आंखों के सामने हो तो इंसान उससे बचने का कोई रास्ता भी निकाल सकता है, लेकिन अगर खतरा रात के अंधेरे में दबे पांव मासूमों पर आए तो फिर भला कोई उससे कैसे पार पाए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद इलाके में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। रात होते ही एक खौफनाक जानवर
चुन चुनकर बच्चों को निशाना बनाता है और लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यहां रात के अंधेरे में पूरी तैयारी के साथ ये वनकर्मी एक खास मिशन में जुटे हैं। यह मिशन है ऑपरेशन आदमखोर। जी हां, होशंगाबाद के दर्जनों गांवों में एक आदमखोर जानवर की आहट से हड़कंप मचा है। बीते 7 दिनों के अंदर अंधेरे में 3 बच्चे इस जानवर के झपट्टे का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है, तो गांव के लोग अभी भी पशोपेश में हैं कि आखिर ये आदमखोर है क्या। कोई बाघ, कोई तेंदुआ या फिर लकड़बग्घा। रात में गश्ती लगा देते हैं, गांव के आसपास भी घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है यहाँ से वहां तक। उन्हें जंगल एरिया इधर से नहीं आ रहा, कहीं इधर से तो नहीं आ रहा। रात के अंधेरे में होने वाले इन हमलों से बेचैन वन विभाग की सर्च टीम इस जानवर का पीछा कर रही है। कई जगहों पर मांस के टुकड़ों से भरे पिंजरे रखकर रात रात तक इंतजार हो रहा है, तो कहीं पूरी की पूरी रात आंखों में ही निकल रही है। कोशिश ये कि किसी तरह इस जानवर को जाल में फंसाया जाए। कोई आदमखोर की खौफनाक सूरत बयान करता है, तो कोई बताता है कि वो बच्चों को गर्दन की तरफ से उठाकर जंगल में भागने की कोशिश करता है, और किसी का दावा है कि वो सिर्फ झपट्टा मारता है और फिर पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर वो है कौन? लेकिन सवाल का जवाब मिलने से पहले हर दिल में खौफ है। रात में हैंडपंप पर पानी लेने जाना हो तो फिर लाठी डंडों से लैस गांव के जवानों की टोली पहरे में खड़ी रहती है। हालांकि अब शक ये है कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एक लकड़बग्घा है। लेकिन जब हम लोगों ने फोटो के माध्यम से उनको बताया, पहचाने कौन सा जानवर है, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि जरक था या हाइना था, लकड़बग्घा इसको कहते हैं। जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर लिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.